हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता तीसरी का इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर है 31 और लेसन का नाम है आमची सहल। आमची मतलब हमारी और सहल मतलब पिकनिक। तो हमारी जो पिकनिक है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पहले शुरू में ही देखो क्या दिया है, वाचा, और उसका ऊपर देखो आप पिक्चर देख रहे हैं, टीचर जी है और साथ में लड़के और लड़कियां हैं और बाहर देखो एक बस खड़ी है जिससे वो लोग पिकनिक पे आए हैं और ये पिकनिक स्पॉट पे आ गए हैं, ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, सीसॉ वगैरह भी दिखाई दे रहा है, स्लाइडिंग्स दिखाई दे रही है। तो ये लोग बाग में आए हैं। तो अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वाचा, आमची सहल मधुबन बागेत गेली होती. बाग सुंदर आणि मोठी होती. बागेत विविध फुलाफळांची झाडे होती. झाडांवर पक्षी होते. सगळीकडे सुंदर हिरवळ होती. बागेत पाण्याचा हौद होता. हौदात कारंजे होते. घसरगुंडी, झोपाळा, सीसॉ होते. सगळे खूप खेळले. खूप मजा आली. बागेत सुंदर सुंदर फुले फुलली होती. फुलांभोवती रंगीबेरंगी फुलपाखरे फिरत होती. मला एक फूल खूप आवडले. ते फूल तोडावेसे वाटले. मी फुलाजवळ गेलो. फुलाला हात लावला. पण लगेच मला आठवले, बागेत शिरताना बाईंनी सूचना दिली होती. बागेत सगळीकडे फिरा. गमती जमती पहा. सुंदर पाने, फुले पहा. मजा करा. खूप खेळा. पण कशाला हात लावू नका. पाने फुले तोडू नका. ती बागेची शोभा आहे. मी लगेच हात मागे घेतला. फुलांकडे पाहिले. झाडांवर फुले डोलत होती. सगळी मुले आनंदाने नाचत होती. अभी ये लेसन हमने पढ़ा है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। आमची सहल मधुबन बागेत गेली होती। अभी देखो इनका जो पिकनिक है वो कहाँ पे गया था? मधुबन बागेत। मधुबन बागेत, बाग यानी गार्डन। तो इस गार्डन का नाम क्या है? मधुबन। तो मधुबन नाम के गार्डन में इनकी पिकनिक गई थी। बाग सुंदर आणि मोठी होती। अब ये बाग जो है गार्डन वो बहुत सुंदर था और बड़ा भी था। बागेत विविध फुला फळांची झाडे होती। अभी ये जो गार्डन है इसमें बहुत सारे अलग अलग, विविध मतलब अलग अलग, फूला आणि फळांचे झाड़े होते। मतलब बहुत सारे अलग अलग फूल थे वहाँ पे और फ्रूट्स भी थे। फ्रूट्स मतलब पेड़ थे उनके फ्रूट्स के। तो वो सब बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है। झाडांवर पक्षी होते। अभी गार्डन है, वहाँ पे फूल है और फ्रूट्स भी है, तो वहाँ पे पक्षी तो होंगे ही ना। तो वहाँ पे पेड़ों पे क्या थे? पक्षी थे। सगळीकडे सुंदर हिरवळ होती। हिरवळ मतलब क्या? ग्रीनरी। मतलब जहाँ पे भी आप देखो वहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, हिरवळ दिखाई दे रही थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। सगळीकडे मतलब सभी जगह पे, आप जहाँ पे भी गार्डन में देखो वहाँ पे हर जगह पे आपको हिरवळ ही हिरवळ मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। बागेत पाण्याचा हौद होता। अभी ये जो गार्डन था उसमें क्या था? पानी का हौद था। हौद मतलब वाटर टैंक। एक बड़ा सा ऐसा जगह रहती है बनाई हुई, जैसे कि आपने कई बार देखा रहेगा, पानी स्टोर करने के लिए एक बड़ा चौकोना जैसे ऐसे बना लेते हैं और उसके अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। वैसे ही गार्डन में ऐसा हौद था, मतलब वाटर टैंक था। और उस हौद के अंदर क्या था देखते हैं? हौदात कारंजे होते। वो जो हौद था उसमें कारंजे थे। कारंजे मतलब फाउंटन्स। आपको पता है ना फाउंटन मतलब क्या रहता है? कि बहुत बार आप अगर आप कहीं घूमने गए रहेंगे तो आपने वहाँ पे कारंजे देखे रहेंगे, फाउंटन्स देखे रहेंगे। उसमें हम लोग शावर कैसे आता है, पानी एकदम तेज़ी से बाहर आता रहता है और वो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश तो ऊपर आसमान से नीचे होती है तो इतना सुंदर दिखता है, लेकिन ये फाउंटेन एक पर्टिकुलर 2-3 टैप्स लगे रहते हैं और वहाँ से ऊपर की तरफ पानी जाता है, तो वो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। उसे हम लोग फाउंटेन कहते हैं और मराठी में कारंजे कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है।
घसरगुंडी, झोपाळा, सीसॉ होते। अभी गार्डन है तो वहाँ पे आपको पता है घसरगुंडी मतलब स्लाइड, झोपाळा मतलब झूला या स्विंग कहते हैं, और सीसॉ ये तो आपको पता ही है। वो सब था वहाँ पे। सगळे खूप खेळले। सगळे मतलब सभी जन। खूप खेळले मतलब बहुत खेले सभी जन। खूब मज़ा आली। अभी उनको बहुत मौज आई वहाँ पे खेलने के लिए। मज़ा मतलब मौज। बागेत सुंदर सुंदर फूले फुल्ली होती। अभी ये जो गार्डन है वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फुलली मतलब खिलना, फूल जो थे वो खिले हुए थे। फुलांभोवती रंगीबेरंगी फुलपाखरे फिरत होती। अभी जो ये फूल है उनके आजू बाजू में कलरफुल फुलपाखरे मतलब क्या रहता है, बटरफ्लाइज। तो ये बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाइज जो है वो घूम रहे थे। मला एक फूल खूप आवडले। अभी उसमें जो एक लड़की है तो उसे एक फूल जो था वो बहुत अच्छा लगा। ते फूल तोडावेसे वाटले, तो उसे देख के उसको तोड़ने का मतलब इच्छा हो गया। मी फुलाजवळ गेलो, फुलाला हात लावला, पण लगेच मला आठवले। अभी वो तोड़ने के हिसाब से तो फ्लावर के पास गया, फूल को हाथ लगाया, लेकिन उसको तुरंत याद आया। क्या आया याद? देखते हैं। बागेत शिरताना बाईंनी सूचना दिली होती। अभी बाग में एंट्रेंस करने से पहले, शिरताना मतलब क्या, अंदर जाने से पहले, शिरताना बाईंनी मतलब उनके जो टीचर है उन्होंने सूचना दी थी, मतलब इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी उन्हें कि क्या करना है। तो क्या इंस्ट्रक्शन थी वो देखते हैं। बागेत सगळीकडे फिरा मतलब क्या, गार्डन में आप सभी प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस है वहाँ पे घूमो। फिरा मतलब घूम लो, जहाँ पे जितना घूमना है उतना घूम लो। गमती जमती पहा, उधर जो भी आपको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है वो पहा मतलब देखो। सुंदर पाणी, फुले पहा, मजा करा, खूब खेळा। वहाँ पे जो सुंदर लीव्स है, हर एक प्लांट का अलग अलग स्टाइल का लीव्स रहता है, वो सब देखो। वहाँ पे जो सुंदर सुंदर फूल है वो सब देखो। मजा करा मतलब मौज करो, खूब खेलो। खूप खेळा पण कशाला हात लावू नका, पाने फुले तोडू नका, ती बागेची शोभा आहे। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा आपकी मनमर्जी, आप जैसे खेलना है खेलो, जो देखना है देख लो, लेकिन किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाओ, और जो पान फूल है उनको तोड़ो मत, क्योंकि यही तो बाग की शोभा है। अभी हम गार्डन में जाते हैं तो वहाँ की शोभा क्या होती है, वहाँ पे आए हुए जो पान रहते हैं, फूल रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, वो जो ग्रीनरी रहती है, इनफैक्ट वहाँ पे जो ग्रास रहता है, गवत, वो भी तो बाग की शोभा ही रहती है। अगर ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं रहेगी तो गार्डन में जाने का आप लोगों को मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको गार्डन में जाते हो तो कभी भी पान या फूल उनको तोड़ना नहीं है। शोभा जो रहती है वो क्या रहता है, ब्यूटी रहती है। शोभा मतलब उस किसी भी चीज़ की शोभा मतलब उसका जो दिखने का सौंदर्य है, ब्यूटी है, वो किस में रहती है, उसकी इन सारी चीज़ों से रहती है। तो गार्डन की शोभा या ब्यूटी किस में है, उसके पानों में, फलों में, फूलों में, और उन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों में है। तो उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। ठीक है बच्चों? तो अभी देखते हैं क्या हुआ। मी लगेच हात मागे घेतला, फुलांकडे पाहिले। तो उसने क्या किया, जो हाथ आगे किया था फूल तोड़ने के लिए वो वापस पीछे ले लिया, क्योंकि उसे टीचर की बात याद आ गई। फूलों की तरफ देखा, झाडांवर फुले डोलत होती, सगळी मुले आनंदाने नाचत होती। जो ये फूल है वो झाडांवर मतलब जो भी प्लांट है उसके ऊपर ही वो डोल रही थी खुशी से। मतलब जो फूल रहते हैं वो पेड़ के ऊपर ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और सगळी मुले आनंदाने नाचत होती, मतलब नाचना मतलब आपको पता है, नाचत होती मतलब आनंदाने नाच रही थी, खुशी से वो लोग नाच रहे थे। ठीक है बच्चों, ये इनकी पिकनिक हो गई और इन्होंने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है लेसन के थ्रू। अभी हम देखते हैं आगे क्या सवाल पूछे हैं। ठीक है बच्चों। अभी है देखो सांगा।
सांगा मतलब आपको बताना है। सहल कोठे गेली होती मतलब सहल कहाँ गई थी। तो इसका आंसर है सहल मधुबन बागेत गेली होती। ये जो सहल है पिकनिक, ये कहाँ गई थी? मधुबन बाग में गई हुई थी। अगला सवाल है फुलाला हात लावताच मुलाला काय आठवले। अब ये जो फूल है उसे वो लड़का हाथ लगाने जाता है तो उसे कुछ याद आता है, तो उसे क्या याद आता है? तो इसका आंसर है फुलाला हात लावताच मुलाला बाईंनी दिलेली सूचना आठवली। जैसे कि फूल को उसने हाथ लगाया तो लड़के को याद आया, उसके टीचर ने सूचना दी थी, इंस्ट्रक्शन दी थी, वो याद आ गई। आगे देखते हैं बाईंनी कोणती सूचना दिली होती। टीचर जो है उन्होंने कौन सी इंस्ट्रक्शन दी थी? तो इंस्ट्रक्शन ये थी की बागेत सगळीकडे फिरा, गमती जमती पहा, सुंदर पाने फुले पहा, मजा करा, खूप खेळा, पण कशाला हात लावू नका, पाने फुले तोडू नका, ती बागेची शोभा आहे। म्हणजे काय? तो बागेत सगळीकडे फिरा मतलब बाग में सभी जगह पे घूमो, वहाँ पे जो भी गम्मत जमत है मतलब अच्छा दिखने वाला जो भी पॉइंट है वो आप देख लो। सुंदर पाने फूले, जो भी अच्छे फ्लावर्स है, पत्ते हैं, सब देखो, मौज करो, बहुत खेलो, लेकिन किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाओ और जो भी पान पत्ते हैं उनको तोड़ो मत, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है वो बाग की ब्यूटी है। तो बागी की जो शोभा है उसे आप संभालो। ओके बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। काय ते सांगा मतलब क्या है वो आप बताओ। जैसे कि पहला दिया है सुंदर, तो सुंदर क्या था यहाँ इस लेसन में क्या दिया है हमें? सुंदर क्या है? हिरवळ। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाने की कोशिश की है, आप समझ लेना। तो ये है हिरवळ। नेक्स्ट है सेकंड, देखो सुंदर सुंदर। सुंदर सुंदर क्या है? सुंदर सुंदर फुले फुलली होती। ये देखो यहाँ पे लिख के दिखाए, फुले फुलली होती। नेक्स्ट है रंगी बेरंगी। रंगी बेरंगी क्या था? रंगी बेरंगी फुलपाखरे फिरत होती। तो ये आपको लिखना है। आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पिक्चर दिया है, वो कहा है चित्रे पहा सांगा आणि वाचा। आपको पिक्चर्स को देखना है, बताना है और पढ़ना भी है। तो पहला पिक्चर देखो क्या है, मदन सकाळी लवकर उठतो। ये जो है यहाँ पे मदन नाम का एक लड़का है, वो सुबह जल्दी उठता है। लवकर मतलब जल्दी उठता है। मदन सकाळी लवकर उठतो, ये आपको पढ़ना है और बताना है। सेकंड पिक्चर है देखो, राजू रोज दांत घासतो। राजू जो है वो सुबह दांत घिसता है। अगला पिक्चर देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या वर्डिंग्स दिए देखो, मुले रोज मैदानावर खेळतात। ये जो बच्चे हैं वो रोज ग्राउंड पे खेलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, रामन्ना स्वतःचे सामान स्वतः नेतात। अभी यहाँ पे देखो एक अंकल दिखाई दे रहे हैं, वो रामन्ना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, खुद का सामान जो है वो खुद ही लेके जा रहे हैं। ठीक है, किसी कुली का वगैरह हेल्प नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, चीनू जो है वो चित्र कलर कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग्स दिए हैं, चीनू चित्र रंगवतो। चीनू नाम का जो लड़का है वो अपना चित्र जो है वो कलर कर रहा है। आगे देखो क्या है, जॉनला पक्षी पाहायला आवडतात। अब ये जॉन नाम का लड़का है, देखो बर्ड्स को देख रहा है, पैरट्स बैठे हुए पेड़ पे, तो उन्हें वो देख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दिया है जॉनला पक्षी पाहायला आवडतात। और इसी तरह से बच्चों आपका ये आज का लास्ट लेसन ख़त्म हो गया। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो। ओके, तब तक खुश रहो, बाय।